Rahmanir Today, our topic for today's lecture is takaful. Takaful is Islamic insurance. So, the way we have Islamic banking, which is an alternative to the conventional banking, in the same way, we have now this takaful, which is an alternative to conventional insurance. So, in today's lecture, we'll cover the definition of takaful, that what is the basic concept of takaful, then history of takaful, difference between conventional insurance and takaful, re-takaful models, takaful models and re-takaful. So these 5 topics will be covered in today's lecture. So let's start with the definition of takaful. What is takaful? The word takaful is derived from the Arabic word kafala, which means to guarantee, to help, to take care of one's needs. उर्दू के अंदर भी हम ये कफालत यूज करते हैं कि जी यतीम की कफालत करना, यानी उसकी जरूरियात का ख्याल करना। तो यहाँ पे भी जो रूट वर्ड है तकाफुल का, वो कफाला है, विच इज टू टेक केयर ऑफ समवन्स नीड्स। तकाफुल इज अ सिस्टम ऑफ इस्लामिक इंश्योरेंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ताउन। ताउन इज म्यूचुअल असिस्टेंट, तो उर्दू का वर्ड है, ठीक है। ताउन हम यूज करते हैं कि एक दूसरे के साथ हेल्प करना। एंड तबर्रो, तबर्रो इज वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। अच्छा, तबर्रो को थोड़ा सा समझ लें, ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे कोई एक नेचुरल कैलेमिटी आती है, जैसे हमारे तो कुछ ना कुछ वक्तन फवक्तन कोई ना कोई नेचुरल कैलेमिटी का हमें सामना करना पड़ता रहता है। कभी अर्थक्वेक आ जाते हैं, कभी फ्लड्स हो जाते हैं, कभी फायर हो जाती है। तो अब उसमें क्या है कि जब बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, तो गवर्नमेंट अपील करती है कि जी देखिए, हमने ये एक सपोर्ट के लिए, इफेक्टिव के लिए, फॉर एग्जांपल फ्लड इफेक्टिव हैं, इनके सपोर्ट के लिए हमने एक जो है ना अकाउंट ओपन कर दिया है। सो पीपल कैन कंट्रीब्यूट इन दैट अकाउंट। अब वो जो उसमें कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हैं, दे आर वॉलेंटरीली कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है। उसमें जो पैसा जमा करवा रहे हैं, उसमें कोई उनको किसी किस्म की 2 चीजें, एक तो उनमें उनको किसी ने फोर्स नहीं किया कि वो कंट्रीब्यूट करें, और दूसरी चीज है कि उनको उसमें कोई रिटर्न मिलने की भी उसमें उम्मीद नहीं है। इसको तबर्रो कहते हैं कि ऐसी कंट्रीब्यूशन जो वॉलेंटरी तौर पे की जाए, और जिसमें जो कंट्रीब्यूशन करने वाला है उसको खुद उसमें कोई रिटर्न मिलने की उम्मीद ना हो, ऐसी कंट्रीब्यूशन को तबर्रो कहते हैं। तो ये जो इस्लामिक इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है, वो इन 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पे बेस करता है। ताउन, जिसमें टू हेल्प समवन, टू ताउन इज टू म्यूचुअल असिस्टेंस, और तबर्रो है विच इज वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन। Takaful is operated on the basis of shared responsibility, brotherhood, solidarity, and mutual cooperation. मैं अक्सर इस एग्जांपल देता हूँ, तो उस एग्जांपल से ये तकाफुल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि एक एग्जांपल है कि लेट्स अस्यूम कि जी 5 भाई हैं, ठीक है। वो सारे के सारे, ऑल ऑफ देम, दे आर डूइंग देयर ओन बिजनेस, दे हैव देयर ओन फैमिलीज, और पांचों जो है मिलके रह रहे हैं। तो एट अ सर्टेन गैदरिंग दे डिस्कस विद ईच अदर कि यार अब सबका निज़ाम चल रहा है, सबकी अपनी फैमिलीज हैं, सबकी अपनी जो है वो कोई ना कोई बिजनेस है, अर्निंग है, तो थिंग्स आर गोइंग स्मूथली। लेकिन व्हाट हैपेंस इफ एनी वन ऑफ देम पासेस अवे, ठीक है। अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो उस सूरत में फिर उसकी फैमिली का क्या निज़ाम होगा, वो किस तरह से सरवाइव कर सकेंगे। तो वो आपस में डिस्कस करके ये एक मैकेनिज्म बनाते हैं। वो कहते हैं कि यार ऐसा हम करते हैं कि एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, एक जॉइंट अकाउंट खोल लेते हैं, और हम पांचों उसमें पर मंथ जो है ना, वी विल बी कंट्रीब्यूटिंग सर्टेन अमाउंट इनटू दैट अकाउंट। लेट्स से एवरी वन ऑफ देम इज कंट्रीब्यूटिंग 5,000 per month in that account. So in that way, this contribution will be going in that account, 5,000 multiplied by 5, 25,000 per month. सर, Slide जैसे दिला दो। कल ये इमरान खान ने ठीक है, किया तो हुआ है कोविड-19 के लिए, जिनकी जॉब्स नहीं है उनके लिए फंडिंग जमा। हाँ जी, तो एग्जैक्टली वो भी, यानी वो तबर्रुक की एग्जांपल है, उसमें जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो तबर्रुक है, ठीक है। अब ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें चलो वो पांचों भाइयों ने मिलकर एक अकाउंट ओपन कर लिया, उसमें वो पैसा जमा कर रहे हैं। तो कुछ सालों के बाद उनको रियलाइज होता है कि यार इस अकाउंट के अंदर तो काफी सारा पैसा हमारा पड़ा हुआ है, और वो फजूल पड़ा हुआ है, यानी यूज नहीं हो रहा, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर गोइंग फाइन, सबका बिजनेस सही चल रहा है, जिंदगी सही चल रही है, और वो जो उसमें पैसा पड़ा है वो सर उनका जो है ना, दैट इज लाइंग आइडल देयर। तो वो सोचते हैं कि यार क्यों ना हम ऐसा करें कि एक जो है ना, इस पैसे को आगे इन्वेस्ट कर लें।
इस पैसे को हम यूटिलाइज करें ताकि ये पैसा बजाय या फारिग पड़े रहने से वी कैन इन्वेस्ट इट और इस पे हम मजीद पैसा अर्न कर सकते हैं। तो अब वो आपस में जब डिस्कस करते हैं तो ये चीज अपील तो करती है, लेकिन वो कहते हैं इसको करेगा कौन, हु इज गोइंग टू डू दैट। उसके लिए फिर वो आपस में एक मेक दिस अरेंजमेंट कि व्हाई नॉट टू हायर अ पर्सन, एक पर्सन, एक बंदा हम रख लेते हैं, ठीक है, उसको हम एज ए मैनेजर रख लेते हैं कि वो ये फंड को मैनेज करे, इस पैसे को आगे इन्वेस्ट करे और उससे वो आगे जो है प्रॉफिट अर्न कर ले। तो अब वो जो जो मैनेजर ऑफ द फंड है वो उससे जो पैसा अर्न करेगा उसको हम किस तरह से कॉम्पनसेट कर सकते हैं। इधर वी कैन पे हिम सम कमीशन ऑन दैट, कि जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा उस पर हम उसको सर्टेन कमीशन पे करेंगे, या फिर हम उसको एज ए पार्टनर भी ले सकते हैं कि ठीक है वो जो पैसा अर्न करेगा उस पैसे से उसमें जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से उसको भी हम शेयर देंगे। ठीक है, तो अब ये जो है ना, दिस इज हाउ दिस तकाफुल कंपनीज दे वर्क। इसके अंदर क्या है, वो जो यहाँ तो हमने 5 पीपल की एग्जांपल ली है, 5 पर्सन की एग्जांपल ली है, वहां पे द मेंबर्स आर इन थाउजेंड्स और ठीक है वो सारे के सारे मंथली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। वो जो मैनेजर की हमने एग्जांपल ली है, वो मैनेजर कौन है इसमें, वो तकाफुल कंपनी है, ठीक है, जो फंड्स को मैनेज कर रही है, उसको आगे इन्वेस्ट कर रही है और उससे जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो इधर द कंपनी इज चार्जिंग कमीशन ऑन दैट, या फिर वो उसको आपस में शेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो उसमें इधर दे आर शेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ मुदारबा जो पार्टनरशिप है, या तो उसको एज अ पार्टनर ले लेते हैं तो फुल कंपनी को, तो वो उसमें से अपना प्रॉफिट में से शेयर ले लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि जी हाउ दिस तकाफुल, हाउ दिस तकाफुल कंपनीज ऑपरेट। कुछ क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? जी जी सर। चलें, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज तकाफुल। ठीक है, ये तकाफुल क्या है, इट इज derived from Arabic word kafala, और it is a concept which is based on ताउन and tabarru, और उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स जो फॉलो किए जाते हैं वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्रदरहुड, solidarity and mutual cooperation. These are the principles on which this concept of takaful is based. Now talk about the history of takaful, कि ये क्या इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर इस किस्म की कोई एग्जांपल्स मिलती हैं जहां इस तरह से कोई म्यूचुअल फंड्स बनाए गए हों जिसमें डिफरेंट पीपल कंट्रीब्यूट करते हों और फिर वो यूज किया जाता हो फॉर द म्यूचुअल असिस्टेंस ऑफ दोज मेंबर्स। इसमें हमारे पास जो है 2 एग्जांपल्स हमें मिलती हैं। वन इज दिस एग्जांपल ऑफ सिस्टम ऑफ आकिला। In pre-Islamic times, the obligation to pay diya rests the murderer who pay the blood money to the heirs of the murdered member of the other tribe. अच्छा, ये क्या चीज है कि इस्लामिक प्रिंसिपल ठीक है, लेकिन उसमें इस्लाम ने एक प्रोविजन ये दी है कि अगर जो जो द वन हु इज मर्डर्ड, अगर उसकी फैमिली जो है वो एग्री कर जाए ऑन द ब्लड मनी, तो वो ब्लड मनी लेके उसको जो तो ये एक सिस्टम है जो इस्लाम में प्रपोज किया गया है, जो इस्लाम में बताया गया है कि जी खून का बदला खून है, लेकिन अगर जो है वो उसके मरने वाले के लवाहिकीन एग्री कर जाएं तो दे कैन गेट द मनी, ब्लड मनी, एंड दे कैन फॉरगिव द मर्डरर। तो अब उसमें ये 100 ऊँट दें तो हम आपको इस बंदे की जान माफ कर सकते हैं जिसने कत्ल किया। अब वो 100 ऊँट देना किसी एक इंडिविजुअल के बस में तो नहीं है ना, तो उसके लिए फिर क्या था कि द होल ट्राइब यूज टू कंट्रीब्यूट इन दैट। तो ये एक सिस्टम था। अब उसमें देखें वो जो पूरा ट्राइब के कोई उसमें 5 ऊँट कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई 10 ऊँटों के जरिए से कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो जितने कंट्रीब्यूट कर सकता है। एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग वॉलेंटरीली, उसको किसी ने उनको फोर्स नहीं किया, वो अपनी वॉलेंट्री तौर पर उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और दूसरा उसमें ये है कि जो कंट्रीब्यूट करने वाले हैं उनका पर्सनल उसमें कोई बेनिफिट भी नहीं है। तो दिस फंड, कॉन्सेप्ट ऑफ फंड इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ आकिला। तो यहाँ से हमें एक एग्जाम्पल मिलती है कि जहाँ पे एक फंड इस्टेब्लिश किया गया हो विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फंड, और ऑल द मेंबर्स आर कंट्रीब्यूटिंग वॉलेंटरीली,
और उसमें से जो भी इस वक्त जरूरतमंद है उसको सपोर्ट किया जा सकता है। अच्छा, एक काम आप लोग कर लें कि अपने माइक्स थोड़ी देर के लिए जो है ना टर्न ऑफ कर दें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो है ना वो डिस्टरबेंस आ रही है। तो अपने माइक्स जो है ना थोड़े टर्न ऑफ कर दें। तो वंस वील बी डन विद द लेक्चर, देन वील ओपन माइक्स फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन। अभी ओके सर। जब तक ये लेक्चर चल रहा है तब तक आप अपने माइक्स को जो है ना टर्न ऑफ कर दें। जी, अभी भी आवाज आ रही है माइक। सर म्यूट क्यों ओके, है? सो दैट वाज वन ऑफ नहीं, म्यूट तो आवाज तो आ रही है। म्यूट करके मैंने दोबारा करके फिर की है, दोबारा करता हूँ, समझ नहीं आ रही क्यों नहीं हो रहा। जी, चले, एनीवे डिस्टरबेंस जो वो कम हो गई है। तो एक एग्जांपल जो थी, दैट एग्जांपल ऑफ तकाफुल इज दिस सिस्टम ऑफ आकिला, जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। इसकी दूसरी एग्जांपल जो हमें मिलती है, दैट वाज मरीन ट्रेडिंग ऑफ अरब मर्चेंट्स। It is also a generally accepted view that Islamic insurance was first established in the early second century of the Islamic era. ठीक है, ये that was the time when Muslim Arabs started to expand their trade to India and other countries in Asia. ठीक है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब हमने वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिबा, वो हमने डिस्कस किया था कि जी कुरैश जो थे या अरब जो थे, दे वर मोस्टली डिपेंडिंग ऑन ट्रेड। ठीक है, उनका गुजर औकात का जो जरिया था वो ट्रेड था, और ट्रेडिंग वो करते थे शाम और यमन की तरफ जाते थे, उनके काफिले जाते थे और वहां से वो चीजें लेकर आते थे, और उस पे वो उस ट्रेडिंग के जरिए से वो अपनी जो लाइवलीहुड अर्न करते थे। लेकिन विद द डेवलपमेंट ऑफ सी रूट्स, ठीक है, जैसे जैसे समंदर के रास्ते से बड़ी शिप्स बनना शुरू हो गई और सेफर शिप्स बनना शुरू हो गई, तो फिर उन्होंने अपने ट्रेड को एक्सपेंड कर दिया टुवर्ड्स इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑफ एशिया। तो अब वो जो सी वॉयजेस थे वो एक तो लंबे सफर थे, ठीक है, उसमें दो तरह के खतरात का सामना था। एक ये था कि जी उसके अंदर मौसमी यानी तूफान जो है वो उनका सामना करना पड़ता था। दूसरा उसमें जो है वो जो पायरेट्स थे, लूट मार करने वाले, जो समुद्री कज्जाक हम जिनको कहते हैं, तो पायरेट्स का इशू उनको सामना करना पड़ता था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अरब मर्चेंट्स ने उन्हें एक अकाउंट ओपन कर लिया, एक फंड बना लिया। उन्होंने कहा कि जी दिस फंड विल बी फॉर द मर्चेंट्स हु आर ट्रेडिंग बाय सी। तो अगर किसी के साथ कोई इस तरह का मिसहैप होता है कि उसकी जो मर्चेंडाइज है वो डैमेज, वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म, तो उसकी उनको फिर उसमें से हम असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। और सेकेंडली, अगर जो है वो उसके अंदर किसी सर जो इसी सलमान तरह, कह जी जी, रहे हैं उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दें। ओके, सो ओके, सो दैट इज डन। ओके, सो दैट वाज द सेकंड एग्जांपल। ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल, इसकी तकाफुल की हमें इस्लामिक हिस्ट्री में जो मिलती है वो ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को क्लियर है, नजर आ रही है? प्रेजेंटेशन इज शेयर्ड, स्लाइड्स आपके सामने आ रही हैं? नो सर। ये नो सर, प्रेजेंटेशन नहीं आ रही। क्लियर अच्छा नहीं आ शेयर रही नहीं हो सर। रही, एक मिनट लेट मी चेक, क्योंकि वो मैंने ओके सर, शिफ्ट किया आई था। एम वेटिंग। माइट हैव टू शेयर अगेन, एक दफा ओके दोबारा सर। इसको। Okay, now I think the presentation is यस ऑफ कोर्स, ऑफ shared. कोर्स। यस सर, यस सर। चलें, तो वी वर डिस्कसिंग द हिस्ट्री ऑफ तकाफुल। ठीक है, उसमें हमने दो एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं कि जो इस्लामिक हिस्ट्री में तकाफुल की एग्जांपल्स मिलती हैं। पहली वाली जो थी वो सिस्टम ऑफ आकिला थी, और ये सेकंड एग्जांपल जो भी हम डिस्कस करें दैट इज मेरीन ट्रेडिंग ऑफ अरब मर्चेंट्स, के इस तरह से अरब जो मर्चेंट्स थे, दोज हु आर ट्रेडिंग बाय सी, दे एस्टैब्लिश देयर फंड, or due to long journeys, voyages, they often had to incur huge losses because of mishaps and misfortunes of robberies along the way. उससे बचने के लिए उन्होंने ये फंड अपना बनाया था, और इसी को
बेस बनाकर फिर बाद में जो यूरोपियन कंट्रीज थी दे डेवलप द मरीन इंश्योरेंस बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय द अरब मर्चेंट्स बट इट वाज डेवलप्ड इनटू अ फुल फ्लेज इंडस्ट्री बाय द यूरोपियन ट्रेडर्स। ठीक है, तो ये हमने इसमें हिस्ट्री में देख लिया कि जी तकाफुल की जो इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर एग्जाम्पल्स मिलती हैं, तो वी फाइंड दीज टू एग्जाम्पल्स इस्लामिक हिस्ट्री। वन दैट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्लड मनी, ठीक है, वो जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर कंट्रीब्यूशन, और दूसरा ये मरीन ट्रेडर्स के आपस में जो उन्होंने फंड्स इस्टेब्लिश किया था, दैट वाज अनदर एग्जांपल ऑफ तकाफुल। ठीक हो गया जी। तो अभी तक हमने दो चीजें डिस्कस की हैं इन दिस टुडेज लेक्चर। पहली चीज हमने डिस्कस की तकाफुल है क्या, और दूसरी चीज हमने उसकी हिस्ट्री देखी कि इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर उसकी कौन सी एग्जाम्पल्स मिलती हैं जहाँ पे समथिंग सिमिलर टू तकाफुल वाज डन। एग्जैक्टली दैट वाज नॉट द तकाफुल दैट वी आर डूइंग नाउअडेज बट समथिंग ऑन द सिमिलर लाइंस। ठीक है, जैसे हम इस्लामिक बैंकिंग की बात करते हैं तो फिर हम इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि जी इस्लामिक हिस्ट्री में उसकी एग्जाम्पल्स मिलती हैं। नॉट एग्जैक्टली द वे द इस्लामिक बैंक्स ऑपरेट, लेकिन उससे मिलती जुलती एग्जाम्पल्स। तो इसी तरह से तकाफुल द वे इट इज प्रैक्टिस नाउअडेज, एग्जैक्टली वो चीज तो आपको इस्लामिक हिस्ट्री में नहीं मिलती है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट सिमिलर टू जो उसके प्रिंसिपल्स है वो हमें मिलते हैं। समथिंग विच इज डन ऑन द प्रिंसिपल्स विच वी फॉलो इन तकाफुल। और वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं जो हमने डिस्कस किए? शेयर्ड ब्रदरहुड, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ताउन है, म्यूचुअल असिस्टेंस है, तबर्रो है विच इज वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। ये सारी चीजें उसके अंदर जो है फॉलो की जाती हैं। अच्छा, अब जो मेन चीज है वो ये है कि जी डिफरेंस क्या है, जो आमतौर से हमारे जहन में आता है कि यार व्हाई वी नीड टू हैव अ तकाफुल, जब हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज हैं और इंश्योरेंस वही काम कर रही है तो फिर हमें तकाफुल की क्यों जरूरत पेश आती है? तो पहली चीज ये समझ लें कि जो इंश्योरेंस है उसके ऊपर जो है ना, जो उसकी द मैकेनिज्म, द वे इट इज ऑपरेटेड, उससे जो है इस्लामिक स्कॉलर्स जो है ना, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, दे आर नॉट यू नो they don't do not support the way it is operated, क्योंकि उनका उनके उनके मुताबिक जो कन्वेंशनल इंश्योरेंस है वो बेस करती है ऑन गैम्बलिंग, इट इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, रिबा, ठीक है, गरर। तो ये चीजें जो उसके अंदर हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर्स के हिसाब से दीज आर ऑब्जेक्शनेबल थिंग्स। तो इसलिए वी नीड टू हैव एन ऑल्टरनेटिव जो इन सारी चीजों से पाक हो, जिसमें इंटरेस्ट ना हो, रिबा ना हो, जिसके अंदर गैम्बलिंग का कॉन्सेप्ट ना इन्वॉल्व होता हो, जिसके अंदर गरर का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व ना होता हो। तो मेन जो डिफरेंसेस हैं वो यही हैं बिटवीन कन्वेंशनल इंश्योरेंस एंड तकाफुल। नंबर वन, फर्स्ट डिफरेंस इज इन कन्वेंशनल इंश्योरेंस इट इज अ रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं तो अपना रिस्क हम इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसका फिर नतीजा ये निकलता है कि हम not everyone but few of those who are getting this facility they misuse it। ठीक है ना, रिस्क ट्रांसफर करने की वजह से फिर वो क्या करते हैं कि अपने उस फैसिलिटी को मिस यूज करते हैं। यानी ऐसी बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिलती हैं जहाँ पे लोगों ने अपना एक एसेट जो है वो इंश्योर करवा लिया, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी इंश्योर करवा ली, और बाद में वही गाड़ी जो है खुद ही उसका एक्सीडेंट करवा के तो वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी से ले लिया। ठीक है, इवन जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है रिगार्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि वो 9/11 का जो इंसिडेंट है, तो वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी ये कहती है कि जी उसके अंदर भी इंश्योरेंस जो इन्वॉल्व थी, वो ट्विन टावर्स जो थे उनकी इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाली थी, तो उन्होंने वो सारा ये ड्रामा करके दे रिकवर्ड द मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर दोस ट्विन टावर्स एज वेल। तो एनीवे, ये जो रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म होने की वजह से ये इट इज ऑफन मिस यूज्ड। जबकि हमने तकाफुल की जो एग्जांपल डिस्कस की उसमें हमने वो जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि भाइयों ने आपस में तय किया कि यार हम मिलके अपना एक जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसके पीछे जो इंटेंशन थी दैट वाज नॉट टू ट्रांसफर द रिस्क, रादर दे वांटेड टू शेयर द रिस्क। ठीक है, कि रिस्क ऑफ डेथ सबके है, एनीवन कैन डाई, एनीवन कैन बी डिसेबल्ड, ठीक है, वो अर्निंग ना कर सके, तो एट दैट टाइम द सपोर्ट इज नीडेड, सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट इज नीडेड फॉर देयर फैमिली। तो उसके लिए फिर उन्होंने ये मैकेनिज्म बनाया। तो बेसिकली द कॉन्सेप्ट देयर इज नॉट ऑफ रिस्क ट्रांसफर, रादर इट इज ऑफ रिस्क शेयरिंग। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हमें कन्वेंशनल इंश्योरेंस के अंदर और तकाफुल के अंदर नजर आता है कि कन्वेंशनल इंश्योरेंस में इट इज बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म, whereas तकाफुल इज बेस्ड ऑन शेयरिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ रिस्क।
अच्छा जी, दूसरा दूसरा जो जैसे मैंने कहा कि ऑब्जेक्शन है स्कॉलर्स का, वो है कि जी कन्वेंशनल इंश्योरेंस जो है इट इज बेस्ड ऑन गरर। कैन एनीवन रिकॉल व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ री व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गरर? गरर किसको कहते हैं? सर नहीं याद रहा। अच्छा, गरर में ये कहते हैं कि जी अनसर्टेनिटी, एक्सेसिव अनसर्टेनिटी, के ऐसा काम करना जिसके अंदर जो है वो अ, चीजें जो है वो जो है ना वो, यानी गैम्बलिंग, सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग, के जैसे जुए में आप देखें कि एक आदमी पैसा लगाता है और या तो वो पैसा उसका डूब जाएगा या उससे वो बहुत ज्यादा पैसा कमा लेगा। तो दैट इज व्हाट गरर इज, कि आप एक ऐसी ट्रांजैक्शन पे जा रहे हैं विच इज बेस्ड ऑन लक। ठीक है, ब्लाइंड ट्रांजैक्शन है, लक बेस्ड ट्रांजैक्शन है, या तो आप उसमें वो कहते हैं ना, या तर जाएंगे या डूब जाएंगे। तो ये दैट इज व्हाट गरर इज। तो अब ये इंश्योरेंस के अंदर जो लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं, तो उसके अंदर भी यही है कि जी या तो उन्होंने वो जो, लेट्स से एक बंदे ने अपनी गाड़ी इंश्योर करवाई है, तो वो 5,000 पर मंथ पे कर रहा है, तो या तो उसकी गाड़ी चोरी हो गई तो वो उसने 5,000 पे किया, उसको 40 लाख की गाड़ी थी, 40 लाख रुपया उसको मिल गया। ठीक है, या फिर ये होगा कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम वो पे कर रहा है, अगर कोई इसके साथ हादसा पेश नहीं आता तो सारा जो है वो डूब जाएगा। तो दिस इज हाउ दिस देयर इज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी और गरर विच इज फॉरबिडन इन इस्लाम। ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी इज देयर? देयर इज एन अनसर्टेनिटी एज टू व्हेन एनी लॉस वुड अकर एंड हाउ मच कॉम्पनसेशन वुड बी पेएबल। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, जो तकाफुल है दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ तबर्रो। मैंने आपको तबर्रो की एग्जांपल दी, जिसमें जवेरिया ने भी शेयर किया कि जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो अपना फंड बनाया हुआ है कोविड के लिए, तो अब लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, उसमें लोग वॉलेंटरीली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उसमें जो कंट्रीब्यूट करने वाले हैं दे माइट नॉट हैव एनी डायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन इट, उनको डायरेक्ट उसमें कोई रिटर्न भी नहीं मिल रहा। तो इस तरह की जो कंट्रीब्यूशन उसको हम तबर्रो कहते हैं। तो जो तकाफुल है उसके अंदर रादर गरर, यानी उसकी बजाय यहाँ पे क्योंकि वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है, तो जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं पैसा, तो फिर उसमें आपको ये नहीं होता कि जी मुझे इसमें कुछ एडवांटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। दैट इज बेसिकली फॉर सपोर्ट ऑफ समवन। ठीक है, तो इसलिए द अनसर्टेनिटी इज ब्रॉट डाउन टू एक्सेप्टेबल लेवल अंडर शरिया by making contribution as conditional donation या voluntary donation, which is tabarru for a good cause, and that is to mitigate the loss suffered by any of the participants. ठीक है, तो so far we have covered these two differences. First difference is that of risk transfer versus risk sharing, and the second difference is that of gharar versus tabarru. अच्छा जी, let's see what other differences are there between these two, conventional insurance and takaful. Another element जो objectionable है in case of conventional insurance is that of gambling, जो कि जिसको अरबी में हम मैसर कहते हैं। कुरान ने जो इसको मना किया कि जी मैसर से अपने आप को बचाओ, यानी गैम्बलिंग से अपने आप को बचाओ। तो सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग है इंश्योरेंस के अंदर कि जी आप गैम्बल कर रहे हैं कि यार मैं अपनी 40 यानी 4 मिलियन की गाड़ी है वो इंश्योर करवा लेता हूँ, हर महीने मुझे 5-6 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। तो अगर तो मेरी गाड़ी को कुछ होता है, चोरी हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो मुझे ये 4 मिलियन मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो 5,000 की ये 5,000 पर मंथ या 6,000 पर मंथ मैं दे रहा हूँ, वो मेरे डूब जाएंगे। तो दैट मेक्स इट somewhat similar to that of gambling. So conventional insurance contains an element of gambling in that insured pays an amount in the expectation of gain. If no loss occurs, the insured loses the amount of premium, and if loss occurs, the insurer loses a far larger amount than collected as premium, and the insured gains the same. ठीक है, तो ये इसमें एक एलिमेंट ऑफ गैम्बलिंग दैट इज देयर। अच्छा, जबकि तकाफुल के अंदर द पार्टिसिपेंट पे द कंट्रीब्यूशन इन द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, हेंस इट ऑब्विएट्स द एलिमेंट ऑफ मैसर। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है, इसलिए वो गैम्बलिंग वाला एलिमेंट यहाँ पे नहीं पाया जाता। The fourth difference is which is very something which is material, ठीक है, जिसको आप you can verify from the books of accounts, from the financial statements of the conventional, from the financial statements of the conventional insurance companies,
वो ये है कि जी जो कन्वेंशनल इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो वो पैसा कलेक्ट करती हैं बाय मींस ऑफ प्रीमियम, तो वो उसको इन्वेस्ट कहाँ करती हैं? तो मोस्ट ऑफ देम आर इन्वेस्टेड इन इंटरेस्ट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक दे परचेज बॉन्ड्स या टाइम फाइनेंस सर्टिफिकेट, यानी फिक्स डिपॉजिट कर दिया, या उससे जो है वो कोई और इस तरह की इंटरेस्ट बेस्ड जो सिक्योरिटीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर दी, या शेयर्स भी खरीद लिए। तो अब शेयर्स के अंदर भी जो है हर किस्म के शेयर्स तो आप नहीं खरीद सकते। शेयर्स के लिए भी एक उनका शरिया कंप्लाइंट होना जरूरी है। एक मोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि जी एक कंपनी है जो कि शराब बनाती है, तो अब आप उसके शेयर्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस अलाउड नहीं है। तो इसलिए, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो तो हर तरह के शेयर्स में इन्वेस्ट करती हैं। दे आर नॉट माइंडफुल ऑफ दैट कि जी कौन से शेयर्स लेने हैं कौन से नहीं, क्योंकि वहां पे हलाल और हराम का कोई कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं। जबकि जब हम तकाफुल की बात करते हैं तो उनके पास जो फंड्स आते हैं, दे कैन ओनली इन्वेस्ट देयर फंड्स इन इंटरेस्ट फ्री इंस्ट्रूमेंट्स, या वो जो कि हलाल इन्वेस्टमेंट्स हैं, यानी जहाँ पे हलाल, तो दे हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ हलाल एंड हराम, कि वो किसी भी ऐसी जगह पे उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हलाल ना हो। ठीक है, तो ये एक बड़ा ऑब्वियस डिफरेंस है, एंड दिस कैन बी चेक फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल, कि इंश्योरेंस कंपनीज का पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है और जो तकफुल कंपनीज है वो अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, यानी दोनों की अर्निंग कहाँ से आ रही है। तो जिसका सोर्स ऑफ अर्निंग हराम होगा तो ज़ाहिर है उसका पैसा भी हराम हो जाएगा, जिसकी सोर्स ऑफ अर्निंग हलाल होगी तो उसकी उसका जो फंड्स हैं या उसके अंदर जो पैसा वो भी हलाल होगा। Let's move to another difference. That is the fifth and last difference that is there. Uh, in case of conventional insurance, surplus of profit belongs to the shareholders. The insured is covered during the policy period, but is not entitled to any return at the end of each period. अच्छा, अब जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो तो लोगों से प्रीमियम्स कलेक्ट कर रही है, उसको आगे वो इन्वेस्ट कर रही है। तो the only thing they are concerned about or they take care of is your claims, कि अगर आपके क्लेम आएंगे तो कंपनी उसको दे विल ऑनर दोज क्लेम्स। अगर आपका कोई क्लेम नहीं आता तो कंपनी विल नॉट पे यू एनीथिंग। तो जितना भी उसमें प्रॉफिट आता है दैट ऑल प्रॉफिट बिलोंग्स टू शेयर होल्डर्स। जबकि यहाँ पे तकाफुल जो है दैट देयर आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ तकाफुल जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, तो आपको उसमें पता चलेगा कि तकाफुल मॉडल जो है वो पार्टनरशिप के ऊपर भी ऑपरेट करते हैं। तो अगर वो पार्टनरशिप के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो उसमें जो भी प्रॉफिट या सरप्लस आता है दैट इज शेयर्ड बिटवीन द takaful company and the participant. So this concept is different in case of takaful, while it is practiced differently in case of conventional insurance. So mainly these 5 differences are there जो हमने डिस्कस कर लिए। Just to give you an overview, एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जी 5 मेन कौन से डिफरेंसेस हैं। जो तकाफुल है दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क ट्रांसफर, whereas sorry, जो कन्वेंशनल इंश्योरेंस है दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क ट्रांसफर, whereas takaful is based on risk sharing principle. Conventional insurance के अंदर element of gambling is there, whereas takaful is based on tabarru. Again, conventional insurance के अंदर there is an element of gharar, uncertainty, जबकि यहाँ पे उस uncertainty को takaful के केस में uncertainty को reduce किया जाता है by because it is based on the concept of tabarru, voluntary contribution. फिर हमने ये बात की कि जी इन्वेस्टमेंट्स की बात की। कन्वेंशनल इंश्योरेंस की इन्वेस्टमेंट्स दे आर मोस्टली इन इंटरेस्ट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, या दे कैन परचेज शेयर्स ऑफ एनी टाइप ऑफ कंपनी वेदर द कंपनी इज डूइंग हलाल बिजनेस और नॉट। whereas in case of takaful they can invest only in riba free investments and they can purchase shares of only those companies which are doing halal business. और लास्ट हमने कहा कि जी जो भी सरप्लस होगा या प्रॉफिट होगा कन्वेंशनल इंश्योरेंस के अंदर वो शेयर होल्डर्स को चला जाएगा, जबकि तकाफुल के अंदर वो शेयर होगा बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स एंड द तकाफुल कंपनी। Okay, so moving ahead with the next topic, that is of तकाफुल मॉडल्स, के डिफरेंट मॉडल्स जो हैं तकाफुल के वो कौन कौन से हैं जो दुनिया में फॉलो किए जा रहे हैं, या तकाफुल कंपनीज जो हैं जो बनाई जा रही हैं वो किस बिजनेस मॉडल को फॉलो करती हैं। तो बेसिकली तकाफुल प्रोडक्ट्स आर बेस्ड ऑन 2 मेन बिजनेस मॉडल्स। Number 1 is Mudarba model, and mostly it is followed in Bahrain and Malaysia. And the second one is Wakala model, which is mostly followed in Saudi Arabia. So let's start with the Mudarba model. Mudarba, remember, it is a partnership
ठीक है, अगर आप रिकॉल करें, हमने कवर किया था इस पे पूरा एक टॉपिक, हमने मुदारबा कवर किया था कि ऐसी पार्टनरशिप जिसमें एक पार्टनर इन्वेस्ट करता है, दूसरा पार्टनर फंड्स को मैनेज करता है, उसको हम मुदारबा कहते हैं। तो दिस मुदारबा मॉडल इज एसेंशियली a basis for sharing profit and loss between the takaful operator and the policy holder. The takaful operator manages the operations in return of a share of the surplus on underwriting and a share of profit from investment. अच्छा, ये मुदारबा मॉडल जो है पार्टनरशिप की बुनियाद पे काम करता है। वो आपको मैं पार्टनरशिप किस तरह, मैं आपको इस मॉडल के जरिए से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि जी ये मुदारबा मॉडल है क्या। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन दिस मॉडल। वी स्टार्ट विद द फंड्स के जी। इसमें फंड के कौन कौन से हैं? एक हो गया पॉलिसी होल्डर फंड। पॉलिसी होल्डर फंड कौन सा है? जिसमें आपके पार्टिसिपेंट्स, तकाफुल के पार्टिसिपेंट्स इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, यानी तकाफुल कंपनी बनी है, उस तकाफुल कंपनी के मेंबर्स हैं जो प्रीमियम पे करते हैं, तो वो जो प्रीमियम आ रहा है वो इस फंड के अंदर आ रहा है। अच्छा, वो जो कंपनी बनी है वो किसके पैसे बनी है? वो शेयर होल्डर्स के पैसे बनी है। तो ये शेयर होल्डर फंड यहाँ पे आ गया, यानी शेयर होल्डर्स ने जो पैसा इन्वेस्ट किया और कंपनी बनाई, उनका पैसा इस फंड के अंदर पड़ा है। तो बेसिकली ये दो डिफरेंट फंड्स इस मॉडल में ऑपरेट हो रहे हैं। क्लियर है? एक पॉलिसी होल्डर फंड है और एक शेयर होल्डर फंड है। शेयर होल्डर फंड में शेयर होल्डर्स का पैसा है, यानी वो पैसा जिससे ये कंपनी बनी है, और पॉलिसी होल्डर फंड के अंदर पार्टिसिपेंट्स का पैसा है जो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन जमा करवा रहे हैं। अच्छा जी, अब ये जो पॉलिसी होल्डर फंड आ रहा है, इससे हमने चार काम करने हैं। ठीक है, चार काम कौन कौन से करने हैं? नंबर एक, इस फंड में से हमने जितने आपके क्लेम्स आएंगे, मेंबर्स के क्लेम्स आएंगे, यानी पॉलिसी बेनिफिट्स, वो पे करने हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर गाड़ियों की इंश्योरेंस हो रही है, तो जिन लोगों ने गाड़ियों की इंश्योरेंस ये तकाफुल कराया है, गाड़ियों के, दे आर मेंबर ऑफ दिस तकाफुल फंड, तो वो मंथली बेसिस पे अपना पैसा यहाँ पे जमा कर रहे हैं। अब इन मेंबर्स में से जिस किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपना क्लेम भेजता है, तो वो क्लेम इसमें से पे हो जाता है। फिर दूसरा काम वो ये कर रहे हैं कि इससे री इंश्योरेंस करवा रहे हैं, और तीसरा काम वो ये कर रहे हैं, रिजर्व्स बना रहे हैं। अच्छा, क्यों री इंश्योरेंस करवा रहे हैं और रिजर्व बना रहे हैं? कि इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जी एट वन गो सारे लोग आपको क्लेम्स नहीं भेजेंगे। यानी यूं समझ लें कि अगर आपके पास इस फंड के अंदर 1 लाख रुपया आया है, फॉर सिंप्लिसिटी मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेट्स से एक महीने में 1 लाख रुपया इस फंड के अंदर आया, तो 1 लाख के आपको जो है ना क्लेम्स नहीं आएंगे। क्लेम्स लेट्स से 25,000 रुपीज के क्लेम्स आ गए, तो अब आपके पास 75,000 रुपीज इस फंड में बच गए हैं। अब उस 75,000 से आपने करना क्या है? आपने 75,000 से कुछ तो आपने इसके लिए तैयारी पकड़ ली कि अगर कभी ऐसा हो गया कि आपके पास ज्यादा क्लेम आ जाए तो वो कहाँ से पे करेंगे। उसके लिए आपने ये दो अरेंजमेंट्स बना दिए। एक आपने रिजर्व्स बना दिए, यानी अगर ऐसा हुआ कि 1 लाख रुपए जमा हुए और 1,20,000 के क्लेम्स आ गए, तो फिर कहाँ से पैसे पूरे करेंगे? तो वो आपके या रिजर्व्स में से आएंगे, या फिर वो आपके री इंश्योरेंस या री तकाफुल से आप मैनेज कर लें। ठीक है, तो ये कुछ पैसा आपने यहाँ पे डाल दिया, और फिर जो पैसा बच गया आफ्टर दिस, यानी 1 लाख रुपया था, उसमें से कुछ पॉलिसी बेनिफिट्स पे कर दिए, कुछ री इंश्योरेंस में जमा करवा दिए, कुछ रिजर्व्स में डाल दिए। जो पैसा बच गया वो आपने उसको आपने इन्वेस्ट करना। ये इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स वो पैसा जो यहाँ पे सरप्लस पड़ा हुआ है। ठीक है, उससे आपने कोई शेयर्स ले लिए, कोई रिबा फ्री इन्वेस्टमेंट्स कर दी, ठीक है, दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया, और ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ न गोल्ड की ट्रेडिंग में कर दिया। सो वट एवर जो भी आपको इन्वेस्टमेंट्स नजर आती हैं जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उससे आपको प्रॉफिट आया। अच्छा, अब क्योंकि ये मुदारबा मॉडल है, ये पार्टनरशिप पे चल रहा है, तो ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनरशिप में शेयर हो जाएगा। शेयर किस किस में होगा? ये प्रॉफिट जो है, यानी ये जो प्रॉफिट आपके पास आया है, ये प्रॉफिट सम ऑफ इट विल गो बैक टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, कुछ पोर्शन इसमें से प्रॉफिट का, या ये आप देख लें इट्स डार्क लाइन, इट्स अ थिक लाइन, तो मेजर पोर्शन आप कह लें इसमें से चला गया शेयर होल्डर्स के पास प्रॉफिट का, और कुछ पोर्शन जो है, लेट्स से 75% ऑफ द प्रॉफिट इज गोइंग टू शेयर होल्डर्स, 25% ऑफ द प्रॉफिट इज गोइंग बैक टू द पॉलिसी होल्डर फंड। तो दिस इज हाउ दिस मुदारबा मॉडल वर्क्स। ठीक है, कि इसमें ये दो फंड्स पैरेलल चल रहे हैं। एक पॉलिसी होल्डर फंड है जिसमें पार्टिसिपेंट्स का पैसा है,
एक इसमें शेयर होल्डर्स फंड है जिसमें शेयर होल्डर्स का पैसा, एक्सक्यूज मी सर, इसमें शेयर होल्डर्स कौन से होंगे? जिन्होंने अ, जिन्होंने जिन्होंने कंपनी ठीक है, बनाई है, जिन्होंने कंपनी जिन्होंने, बनाई है, पार्टिसिपेंट हाँ, नहीं। नहीं, जिन्होंने ठीक है सर। कंपनी बनाई है वो शेयर होल्डर हैं, जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना पैसा यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। राइट सर। तो दिस इज पार्टनरशिप बेस्ड मॉडल, मुदारबा मॉडल। ठीक है, इसमें पार्टनरशिप किस चीज में है? पार्टनरशिप आपके प्रॉफिट के अंदर है, कि जो भी इसमें पैसे के ऊपर प्रॉफिट आएगा वो शेयर हो जाएगा बिटवीन कंपनी, द कफल कंपनी एंड द पार्टिसिपेंट। अच्छा जी, दूसरे मॉडल पे चले जाएं जी, विच इज बेस्ड ऑन वकाला और विच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फी। ठीक है, जब आप किसी को एजेंट बनाते हैं अपना, आप लेट से आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, तो आप उसमें प्रॉपर्टी एजेंट हैं। एज अ प्रॉपर्टी एजेंट आप किसी की प्रॉपर्टी सेल करवाते हैं, तो जिसकी प्रॉपर्टी आप सेल करवाते हैं आप उससे फी चार्ज करते हैं। इसी तरह आप किसी को प्रॉपर्टी परचेज करवाते हैं, तो जिसको आप प्रॉपर्टी परचेज करवाते हैं उससे भी आप फी चार्ज करते हैं। तो ये वकील या एजेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि जी, यू प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज टू द पार्टीज, और जिन पार्टीज को आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनसे आप उन सर्विस के अगेंस्ट फी चार्ज करते हैं। So Wakala model is a contract of agency which replaces surplus sharing with a performance fee. तो यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं है, रादर यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ फी इज देयर। तकाफुल ऑपरेटर कौन है? जो कंपनी बनी है तकाफुल की, इन दिस केस एक्ट एज एन एजेंट, वो एजेंट के तौर पे काम करती है फॉर पार्टिसिपेंट्स एंड मैनेजेस द तकाफुल और री तकाफुल फंड इन रिटर्न फॉर अ डिफाइंड फी। ठीक है, तो तकाफुल कंपनी इसमें जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो सारी उसके अगेंस्ट वो अपनी फी चार्ज करती है। इसका भी मॉडल अगर आप देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ इट इज ऑपरेटेड। सेम कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर भी हमारे पास पॉलिसी होल्डर फंड है और शेयर होल्डर फंड है। कि एक फंड हुआ है जिसमें पार्टिसिपेंट का पैसा आ रहा है, एक फंड हुआ है जिसमें शेयर होल्डर्स का पैसा पड़ा है। अच्छा, जब पार्टिसिपेंट पैसा इसमें भेज डालते हैं पॉलिसी होल्डर फंड में, यानी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस भेजते हैं, तो इस मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं, द राइट अवे सम परसेंटेज ऑफ इट इज डिडक्टेड और वो इस शेयर होल्डर फंड में चला जाता है। यानी अगर हम ये कहते हैं कि लेट से 1 लाख रुपया जमा हुआ, तो उसका लेट से 25% उन्होंने अपनी वकाला फी रखी हुई है, तो 25,000 राइट अवे विल बी पेड टू दिस शेयर होल्डर फंड। अब बाकी जो 75 रह गया उससे आपने वही काम करना है कि आपने पॉलिसी जो क्लेम्स है वो पे करने हैं, कुछ पैसा री इंश्योरेंस में डालना पड़ेगा, कुछ आप रिजर्व्स में रखेंगे, कुछ पैसा सरप्लस आ गया तो उससे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। अब वो इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट सारा का सारा वापस 100% ऑफ द प्रॉफिट इज गोइंग बैक टू पार्टिसिपेंट्स। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट मुदारबा, इसमें पार्टनरशिप नहीं है। पहले वाले मॉडल में पार्टनरशिप थी, तो कुछ पोर्शन प्रॉफिट का शेयर होल्डर्स को जा रहा था, कुछ प्रॉफिट जो है वो पार्टिसिपेंट्स को जा रहा था। यहाँ पे शेयर होल्डर्स ने तो ऑलरेडी आपसे, या कंपनी ने, तकाफुल कंपनी ने तो ऑलरेडी राइट अवे अपनी फी चार्ज कर ली है। तो दैट इज द ओनली थिंग दैट दे आर गोइंग टू चार्ज। इसके अलावा दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग फ्रॉम द शेयर होल्डर्स या पॉलिसी होल्डर फंड, उसमें से इसके अलावा वो कुछ नहीं ले रहे हैं। तो जितना भी इसमें सरप्लस आ रहा है या जो प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज गोइंग बैक टू द शेयर होल्डर्स या दैट इज गोइंग बैक टू द पार्टिसिपेंट्स या पॉलिसी होल्डर फंड। सर तो ये पाकिस्तान में कौन सा चल रहा है? पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक हाइब्रिड मॉडल है जिसमें वकाला और वक्फ मॉडल बनाया गया है। यानी उन्होंने ये किया है कि ये जो पॉलिसी होल्डर फंड है इसको उन्होंने वक्फ फंड बना दिया। ठीक है, बस ये डिफरेंस है पाकिस्तान के अंदर। बाकी यही मॉडल है जो कि वकाला मॉडल है, सिर्फ उन्होंने ये किया है कि ये जो पैसा इसमें आ रहा है वो कहते हैं कि जी अगर हम इसको पॉलिसी होल्डर फंड कहेंगे तो फिर ये पैसा हम पॉलिसी होल्डर की मर्जी के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये फिर सिर्फ पॉलिसी होल्डर्स के लिए ही यूज हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको वक्फ कह दें, जैसे मस्जिद है, हम कहते हैं जी वक्फ है, तो जब वो वक्फ हो गई तो फिर मस्जिद जो है वो किसी और कोई भी उसको, दैट इज नॉट नो बडी इज ओनर्स प्रॉपर्टी ना, फिर वो कोई इंडिविजुअल उस पर अपनी ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता। तो अगर हम इसको वक्फ करार दे दें, इस फंड को अगर हम वक्फ बना दें, तो फिर ये नो बॉडी कैन, नो इंडिविजुअल कैन क्लेम कि ये मेरा पैसा है। वो वक्फ पैसा है, वक्फ पैसा, तो वो इन सारे कामों में इट कैन बी यूज। उसमें फिर ये एतराज नहीं होगा कि जी एक ऑब्जेक्शन ये है ना जी कि देखें आपने इंश्योरेंस ली
आप पे करते रहे, 1 साल आपने पेमेंट की, आपका कोई क्लेम नहीं आया, आपने इंश्योरेंस खत्म कर दी, तो आपका वो पैसा किधर गया फिर? ठीक है, वो तो सारा पॉलिसी होल्डर फंड में रह गया, आपको तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो एक्चुअली तो वो आपका पैसा है, लेकिन आपको उसमें से कोई बेनिफिट नहीं मिला और आप उस प्रोसेस में से आउट हो गए हैं अब, तो यू कैन नॉट क्लेम इट एनी मोर। तो एक लिहाज से वो फिर जायज नहीं है इस कंपनी, इन पॉलिसी होल्डर्स के लिए कि जी वो उनका पैसा था, आप किस चक्कर में यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको वक्फ बना दें, आप कहेंगे जी जो भी पैसा इसमें आ रहा है वो वक्फ है, तो वक्फ तो फिर किसी की मलकियत नहीं रहता ना, फिर आप उसको इन सारे कामों में विदाउट एनी ऑब्जेक्शन यूज कर सकते हैं। तो सर ये सरप्लस में से पाकिस्तान, नहीं जाता, सरप्लस में से दोबारा पार्टिसिपेंट को नहीं जाता पैसा फिर इसमें हमारे पाकिस्तानी मॉडल में जो वक्फ हाँ वाला इसमें वाला नहीं, इसमें नहीं जाता, नहीं इसमें तो जाता है। यानी वक्फ वाले में तो वापस ही जाएगा ना, वापस वक्फ में आ जाएगा। जो सरप्लस या प्रॉफिट है, यानी ये सिर्फ इसका जो ये जो फंड है इसका टाइटल चेंज हो गया, पॉलिसी होल्डर है? फंड की बजाय ये वक्फ फंड बन गया, बस नहीं पाकिस्तानी मॉडल। सर जो देखें ना एंड पे सरप्लस है, हाँ एंड पे सरप्लस है, सरप्लस से दोबारा जो दोबारा पार्टिसिपेंट को जा रहा है, ठीक ठीक है, है, वो जाएगा, वो वापस इसी फंड में चला जाएगा, यानी वो पार्टिसिपेंट दोबारा भी वापस इधर ही जाता है ना। वापस तो पार्टिसिपेंट, आता है, लेकिन वो उधर दोबारा जाएगा पैसा वापस। हाँ हाँ, उसी में चला जाएगा ना, जो भी सरप्लस है, यही सारा मॉडल है कि वही सरप्लस वापस पार्टिसिपेंट्स के यानी फंड में जमा हो जाएगा, पॉलिसी वक्फ फंड में आ जाएगा। राइट सर। तो ये बेसिकली दो मॉडल्स हैं जो फॉलो हो रहे हैं। तीसरा मैंने आपको बता दिया पाकिस्तान में है, वो बेस इसी पे करता है वकालत पे, लेकिन उन्होंने इसमें एक जो मॉडिफिकेशन की है वो ये की है कि इसको पॉलिसी होल्डर फंड की बजाय दिया है आप कॉलिंग इट वक्फ फंड। अच्छा जी, तो ओके, तो लास्ट हमारा जो इसमें टॉपिक है आज का वो है री तकाफुल का। अच्छा, अब इसमें अ, एक एतराज ये था तकाफुल कंपनीज के ऊपर कि जी एक ऑन वन हैंड दे आर based on interest free concept free of gambling and concept free of horror, लेकिन ऑन द अदर हैंड उनको री इंश्योरेंस करनी पड़ रही है उन कंपनी से जो कि इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं। तो ये एक उनके ऊपर एतराज था या एक इशू था। तो उसके लिए फिर ये किया गया कि जी जैसे जैसे तकाफुल कंपनीज जो है वो बड़ी दुनिया के अंदर पॉपुलर हुए, तो फिर उन्होंने बड़ी कंपनीज ने मिलके rather they established their reinsurance companies। ठीक है, तो reinsurance है क्या? Reinsurance of takaful business on Islamic principle is known as re-takaful. Reinsurance is a form of insurance whereby an insurance company or a Lloyd's syndicate can transfer to another insurer all or part of its liabilities in respect of claims arising under the contracts of insurance that it writes। इंश्योरेंस कंपनीज का जैसे मैंने आपको बताया कि जी वो इस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करती हैं कि जी एक सर्टेन फंड उनके पास आ रहा है और उस फंड का कुछ पोर्शन जो है वो क्लेम्स की सूरत में आएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि लेट्स से पार्टिसिपेंट्स की जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख तक तो अगर उसमें उनके क्लेम्स आते हैं तो दे कैन इजिली मैनेज मैनेज कर सकते हैं ना। लेकिन अगर ऐसा हो कि जी 1 लाख कंट्रीब्यूशन आया और क्लेम जो है 2 लाख के आ गए, तो अब वो पैसा कहाँ से आएगा? उस सिचुएशन के लिए फिर कंपनीज, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अपने आप को री इंश्योर करवाती हैं या री तकाफुल लेती हैं कि जी अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि अवेलेबल फंड्स कम है और क्लेम ज्यादा है, तो फिर वो इस इधर से हेल्प लेती हैं, री तकाफुल से हेल्प लेती हैं। तो तो बेसिकली री तकाफुल जो है वो क्या करता है? इट enables एन इंश्योरेंस कंपनी टू प्रोटेक्ट itself against the risk that its total claims cost in any given year may be so large wiping out its profit or even cause it to be insolvent। यानी री तकफुल इसलिए करवाना पड़ता है ताकि आप बैंकरप्सी से अपनी कंपनी को बचा सकें, और कंपनी बैंकरप्ट तभी होती है जब उसके फंड्स कम हो और क्लेम ज्यादा आ जाए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेन प्रॉब्लम क्या था वर्ल्ड वाइड वाज द लैक ऑफ री तकफुल कंपनीज that are capitalized to the level required by the insurers, and more particularly the lack of A-rated re-takaful companies। क्योंकि ये तकाफुल बिजनेस ही उसका जो शेयर था वो बड़ा कम था, तो इसलिए वी हैड नो लार्ज री-तकाफुल कंपनीज। लेकिन जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ, इसमें जो ज्यादा कंपनीज आ गई, तो इट बिकेम पॉसिबल फॉर देम टू
established large रीतकाफुल कंपनीज। और अब किसी हद तक ये मसला जो है वो हल हो चुका है, अब ये इतना बड़ा मसला नहीं रहा कि सो जो पहले यानी पहले ये की बात हो रही है कि जी तकाफुल कंपनीज हैड टू री इंश्योर टू ऑन कन्वेंशनल बेसिस, ठीक है, तो वो एक ऑब्जेक्शनेबल चीज थी कि जी आप ऑन वन हैंड आप इंटरेस्ट फ्री बिजनेस कर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड आप इंटरेस्ट ही के ऊपर जो है अपनी री इंश्योरेंस करवा रहे हैं। लेकिन चूंकि अब मैंने जैसे बताया कि री तकाफुल कंपनीज जो हैं वो बन चुकी हैं और दुनिया के अंदर इनकी काफी अच्छी good number of takaful companies are there, because of which we have now good number of takaful companies। तो ये मसला अब आप कह सकते हैं कि this issue has now been resolved। Okay जी, so with this I think we come to the end of today's lecture। This was all that we covered about our concept of takaful, and so here we end our today's lecture, and we can move back to the question answer sessions। So